सुबह में तो आपने कहा था कि ये रैली जो है ये इस बार का पंचायत इलेक्शन के लिए नहीं है, ये केवल आफरा के लिए है। अभी तो एक खुल के डिक्लेरेशन हो रहा है कि इस बार जो है बीजेपी का कैंडिडेट को हराना है। सुबह तो कह रहा था कि ये आफरा के लिए है, अब तो इलेक्शन के लिए आ गया, पंचायत इलेक्शन के लिए। सच में क्या उम्मीदवार उठाने वाला है क्रिश्चियन का तरफ से? क्रिश्चियन का तरफ से उम्मीदवार तो पार्टी तो ये टिकट नहीं है, लेकिन कोई भी ईश्वर का नाम में कैंडिडेट करेगा उसको तो क्रिश्चियन आदमी वोटिंग करना है। इसमें तो जो सुबह रैली जब निकला था ना, तो आफरा एक्ट बोल के निकला था कि आफरा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने नहीं देना है। यहाँ पहुंचते पहुंचते बातचीत होते होते बैठक होते होते तो आप इलेक्शन पे उतर गया है। पंचायत इलेक्शन खेलेगा, मतलब ये रिलीजियस को पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया। आपका क्या थॉट्स है, ये सही है? ये रिलीजियस को पॉलिटिक्स में कन्वर्ट नहीं करना है। आप लोग तो कर रहे हैं ना यार। लेकिन अभी हम बता रहा हूँ, मजबूर है। हाँ, वोट नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, बीजेपी को नहीं मारेगा, बीजेपी को नहीं मारेगा। Kongres dikit tahu dah kongres anak teri. BJP yang nagram. हुकूम है Alma. बीजेपी अलमा है। उन्होंने Nango nagram. बीजेपी हम लगा Nagram. BJP yang nagram. Mo BJP nagram. Hey mo ninda. Kana. Mo kan BJP yang nagram. My budget people, they should challenge me, na? Then I should go and ready to conduct the election. He is a teacher. He should go to teaching the students. He should know who is he to be question me. यहाँ क्रिश्चियन लोग जो है बीजेपी कैंडिडेट का खिलाफ जो है, ये लोग जो है मतलब कैंडिडेट उतारेगा, ये कंफर्म हो चुका है। जैसा यहाँ रैली जाने का बाद यहाँ बैठक हुआ, बैठक के बाद बातचीत हुआ ये लोगों का बीच, ये लोगों का जितना भी जो है ना, मतलब जो लोग जो बातचीत हुआ, ये इलेक्शन का ऊपर ही बात किया है। जैसा मैंने पूछा था रैली पे कि क्या ये रैली जो है इलेक्शन को लेके है, तो उन लोगों का तरफ से ना कहना था। लेकिन जैसा यहाँ में बातचीत हुआ, ये तो है पंचायत इलेक्शन का ऊपर ही बातचीत हुआ कि इस बार का जितना भी बीजेपी कैंडिडेट है ना, इन लोगों को हराना है, यानी कि बीजेपी को हराना है और क्रिश्चियन का तरफ से जो उम्मीदवार उतरेगा ना, उनको जिताना है। तो ये कान खुल के सुन लीजिए, जो कैंडिडेट जेडपीएम हो, जीपीसी हो, आप लोग जो उतरने वाला है ना, आप बीजेपी टिकट से मत उतरिए, क्योंकि यहाँ जो है ये क्रिश्चियन लोगों का तरफ से ये मुहिम चला चुका है कि बीजेपी को इस बार हराना है। अब जैसा देखिए यहाँ जो है ना, बहुत भारी संख्या में जो है आदमी लोग हैं। तो जीपीसी हो, जेडपीएम हो या कोई भी कैंडिडेट हो, अब ये आपको भी डरना पड़ेगा, चिंता होना पड़ेगा कि हम बीजेपी टिकट से आएगा या नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों का मन में ये ठान चुका है कि बीजेपी को हराना है। इस बार का पंचायत इलेक्शन में बीजेपी को हराना है। जब बातचीत भी हुआ और यहाँ में आप देख सकते हैं, देखिए प्रार्थना तो चल रहा है, अब प्रार्थना चल रहा है। यहाँ ये लोग कसम खा रहे हैं कि इस बार बीजेपी का कैंडिडेट को हरा के छोड़ेगा। भारी संख्या में आया है लोग यहाँ। और सुबह में तो ये लोग कह रहा था कि ये रैली जो है आफरा का खिलाफ है सिर्फ, ठीक है ना। सुबह में तो ये लोग कह रहा था कि आफरा का खिलाफ है, लेकिन अब तो यहाँ में जैसा बैठक हुआ, बातचीत हुआ, लोगों का ओपिनियन को जाना, हर किसी का ओपिनियन को जाना, तो अब ये सीधा ये मुद्दा में आ गया है कि इस बार बीजेपी का कैंडिडेट को हरवाना है, चाहे वो जेडपीएम का उम्मीदवार हो, चाहे जेडपीसी का उम्मीदवार हो, जीपीएम का उम्मीदवार हो, चाहे जीपीसी का उम्मीदवार हो, तो उनको ये लोग जो है हराना है। सुबह में तो आपने कहा था कि ये रैली जो है ये इस बार का पंचायत इलेक्शन के लिए नहीं है, ये केवल आफरा के लिए है। अभी तो एक खुल के डिक्लेरेशन हो रहा है कि इस बार जो है बीजेपी का कैंडिडेट को हराना है। सुबह तो कह रहा था कि ये आफरा के लिए है, अब तो इलेक्शन के लिए आ गया, पंचायत इलेक्शन के लिए। सच में क्या उम्मीदवार उठाने वाला है क्रिश्चियन का तरफ से? क्रिश्चियन का तरफ से उम्मीदवार तो पार्टी तो ये टिकट नहीं है, लेकिन कोई भी ईश्वर का नाम में कैंडिडेट करेगा उसको तो क्रिश्चियन आदमी वोटिंग करना है। और उसका बाद एक बात ये है कि गवर्नमेंट को ये डिमांड है कि गवर्नमेंट जो अभी एक डायनामिक ये जो सीएम है, यंगेस्ट सीएम है, तो उसको हम लोग का मांग है कि ये पंचायत इलेक्शन आने से पहले ये अपरा को रिपेल करने से हम लोग के लिए और दूसरा ये अगेंस्ट करने के लिए पॉइंट नहीं है। अगर उसको नोटिफिकेशन देने तक, वोटिंग होने तक इसको रिपेल नहीं करता है, तो जरूर हम लोग जो क्रिश्चियन के लिए जो भी कोई इंडिपेंडेंट पार्टी कोई भी टिकट लेके आएगा उसको हम लोग मारेगा, वोटिंग करेगा। तो ये तो सरकार तो न्यूट्रल है, अभी तक तो कुछ कहा नहीं है कि आफरा को लागू करेगा नहीं करेगा। सीधा निशाना, ये तो ऐसा लग रहा है कि सीधा निशाना माने आप लोग जो है थाना है बीजेपी का ऊपर कि इस बार हराना ही है। नहीं, बीजेपी न्यूट्रल तो है सरकार। हाँ, नहीं न्यूट्रल, लेकिन वो एनी टाइम उसको रिपेल कर सकता है, उसका पास पावर है। लेकिन हम लोग भी मानता है कि उसको हम लोग गवर्नमेंट को अगेंस्ट करना नहीं चाहता है, लेकिन बीजेपी को अगेंस्ट करना नहीं चाहता है। क्यों बोलने से ये लोग का अभी इंडिजिनस लोग प्रेशर कर रहे हैं कि उसको पास करना है।
तो उसको पास करने से हम लोग का अरुणाचल के लिए क्रिश्चियन भाषियों के लिए ये जो हम लोग का ईसाई लोग के लिए ये तो हानिकारक है, तो उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं है। तो उसको हम लोग का भी डिमांड है कि उसको जो वोटिंग होने से पहले जो गवर्नमेंट जो पंचायत इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन देने से पहले उसको रिपेल करना है। अच्छा, ये अभी सीधा ये इलेक्शन पंचायत इलेक्शन का मुद्दा पे आता है। जैसा वेस्ट का डिक्लेरेशन हो गया, ईस्ट का डिक्लेरेशन हो गया, वेस्ट पे ऐसा लगा, एरियल न्यूज ऐसा मिल रहा है कि अनकॉन्टेस्ट होने जा रहा है, तो आप लोगों का तरफ से क्या उतरने वाला है उम्मीदवार, मतलब क्रिश्चियन का रिप्रेजेंटेटिव को लाएगा आप लोग? हाँ, रिपेल नहीं होने से तो जेड पीएम कोई भी। अब मेरा ये करादादी डिस्ट्रिक्ट में नोटू जिला सेगमेंट है, तो अगर रिपेल नहीं करने से नोटू जगह में नहीं, वेस्ट का बारे में बताइए। वेस्ट में भी आएगा, हर नंगब्या में आएगा, नो सेगमेंट में कंपलसरी आएगा मेरा। और ये सुनने में ये मिल रहा है कि ईस्ट का ये दादो रिन्यू जो आप लोगों का कैंडिडेट है, और तो हम लोग तो उट्टो बनाया नहीं है, लेकिन हम लोग तो बीजेपी किला में मारेगा बोल के, क्योंकि रिपेल नहीं करने से तो वो तो मरेगा ही। तो प्रेसिडेंट साहब, ऐसा हो रहा है कि अभी तो रिलीजियस को पॉलिटिक्स में घुसा रहा है आप लोग? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, इनडायरेक्ट हम लोग का स्ट्राइक है ये, पॉलिटिक्स नहीं, हम लोग क्रिश्चियन स्ट्राइक कर रहा है उसको। अच्छा, हम लोग क्रिश्चियन को बचाव के लिए? कल हम क्रिश्चियन को बचाव के लिए, क्योंकि हम लोग स्ट्राइक कर रहा है, गवर्नमेंट को स्ट्राइक कर रहा है, अगेंस्ट नहीं कर रहा है। क्यों बोलने से उसको अगर ये इसको जो रिपेल नहीं करेगा तो कल को हम लोग जब तक ये अपराध रहते रहेगा तब तक हम लोग ये बात चलते रहेगा। तो जैसा डिक्लेरेशन तो हुआ है, एरियल न्यूज मिल रहा है कि तसर पूनम और ये नंगब्या अंजू को जो है बीजेपी टिकट मिलने वाला है, उन दोनों के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि बीजेपी टिकट अगर वो बीजेपी टिकट से चुनाव लड़ता है तो आप लोग तो पूरा इतना बड़ा वो है, तो सोसाइटी है ये क्रिश्चियन का, तो आप लोग तो पूरा उसको मतलब हराने के लिए वो करेगा। क्या मैसेज रहेगा कि बीजेपी टिकट मत लो, क्रिश्चियन जो मतलब बीजेपी का अलावा कोई और टिकट लो, ताकि मतलब आप लोग वोट मार सके? हाँ, तो हम लोग से अगर क्रिश्चियन करादादी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का एसएफ का ट्राइब से हम लोग का 6 डिनोमिनेशन का हिसाब से हम लोग ये जो पूनम और ये इसको रीनू को शरीफ नहीं है, हर कोई जिला सेगमेंट में जो बीजेपी को ये टिकट नहीं लेके बाकी जो इंडिपेंडेंट या कोई भी टिकट लेके आएगा हम लोग सपोर्ट करेगा। लेकिन क्योंकि ये तो रिपेल होने से तो अगेंस्ट नहीं करेगा, रिपेल नहीं करने से तो ऑटोमेटिक हम लोग तो अगेंस्ट करेगा ही। नहीं, पूनम का तो ये कहना था ना, ये लास्ट पूनम का तो ये कहना था, नहीं पूनम का तो ये कहना है कि बीजेपी टिकट से तो आने से क्या, वो तो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है, वो आप लोग जैसा ईसाई को मानता है वो भी मानता है, लेकिन बीजेपी टिकट से वो आ रहा है। तो मतलब आप सीधा तौर पे कह दीजिए कि क्या ये दादो रिन्यू आप लोगों का कैंडिडेट है? नहीं, दादो रिन्यू को हम लोग का कैंडिडेट बोल के नहीं है, लेकिन पूनम भी एक क्रिश्चियन बिलीवर है, तो हम लोग 2024 में 49 डिनोमिनेशन ये वाई इंटरनेशनल में मीटिंग बैठ कर रेजोल्यूशन पास किया है कि हम लोग नॉन सेकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इश्यू को जब तक खत्म नहीं करेगा, अपरा को रिपेल नहीं करेगा, तो अगर हम लोग का क्रिश्चियन बिलीवर को भी पार्टिसिपेंट उसमें जो मेंबरशिप नहीं लेने के लिए तो रूल पास किया है। अगर वो क्रिश्चियन बिलीवर है तो टिकट क्यों लेगा बीजेपी का नहीं लेना चाहिए। अगर क्रिश्चियन से सपोर्ट चाहिए तो उसी 2024 में जो रूल पास किया, रेजोल्यूशन पास किया, उसी हिसाब से हम लोग चलेगा। अच्छा, मतलब उसमें अगर वो पूनम जैसे कि हम लोग से सपोर्ट चाहिए तो बीजेपी टिकट नहीं लेना है, बाकी इंडिपेंडेंट टिकट या कोई भी जो सेकुलर पार्टी से टिकट ले लो हम लोग सपोर्ट करेगा ऑटोमेटिक। अगर वो जो सेकुलर पार्टी से नहीं लेता है तो तब तक गवर्नमेंट भी रिपेल नहीं करता है, तो और तो हम तो अगेंस्ट करना ही है। तो मतलब इस बार धमाका इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन में धमाका से मतलब यूनिटी दिखाएगा, जो स्ट्रिक है फाइट होने वाला है। फाइट मीन्स हम लोग क्रिश्चियन जो अपना डिसिप्लिन और यूनिटी को दिखाएगा, अपना वादा को निभाएगा। चलिए, ये था प्रेसिडेंट, ये एसीएफ का प्रेसिडेंट करादादी यूनिट। थोड़ा बाजार वेलफेयर कमेटी का प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे कि ये एनपीपी था, मतलब ये बीजेपी नहीं था। विधानसभा में भी एनपीपी को वोट मारा था, इस बार भी मतलब बीजेपी का अगेंस्ट है कि इस बार जो है ग्रास रूट लेवल से जो है बीजेपी को मतलब खींच के निकालना है और फेंकना है बाहर, ये इन लोगों का ये सोच है। तो थोड़ा पूछता है, आए विधान में एनपीपी था, हार गया, हाँ, इस बार भी फिर इंडिपेंडेंट से किसी को सपोर्ट करेगा, फिर हार जाने से क्या है मतलब? हारने के लिए बहुत बड़ा गदा है, निकलने के लिए सुई का जैसा है। हमको हार के लिए कुछ परवाना नहीं है, क्योंकि हम अभी 35 इयर्स हो गया मेरा ओपोजिशन रहा, अभी तक हम भूखा में नहीं मरा है, प्यासा में नहीं मरा है। हर इलेक्शन में हम एक पोर्शनर करता है, हर इलेक्शन में हम एक गौर बनाता है। हर एक 35 साल में 7 to टको पता गौर बनाया है, उससे और बड़ा कौन सा हो सकता है। जिसने लीडर को डरता है वो आगे नहीं बढ़ेगा, लीडर हमको डरना है तब जाकर वो लीडर भी दोबारा होगा। हम लीडर को डरेगा नहीं है,
क्योंकि हम बचपन से बीजेपी को मार के नहीं आया है, अभी तक हम एक बार भी बीजेपी का उसको कमल को दबा के नहीं देखा है। फ्यूचर मरते दम तक हम कमल बटन नहीं दबाएगा। ये प्रेसिडेंट साहब, फर्स्ट में तो जो सुबह रैली जब निकला था ना, तो आफरा एक्ट बोल के निकला था कि आफरा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने नहीं देना है। यहाँ पहुंचते पहुंचते, बातचीत होते होते, बैठक होते होते तो अब इलेक्शन पे उतर गया है। पंचायत इलेक्शन खेलेगा, मतलब ये रिलीजियस को पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया आप। आपका क्या थॉट्स है, ये सही है? ये रिलीजियस को पॉलिटिक्स में कन्वर्ट नहीं करना है। आप लोग तो कर रहे हैं ना यार। लेकिन अभी हम बता रहा हूँ, मजबूर है, बहुत मजबूर है। अब बता दीजिए मजबूर को। हमारा मजबूर यही है, हमको अगर ये चिपटा करके नदी में पत्थर, हमारा बदन को पत्थर बांध के कुरुंग नदी में फेंकेगा बोलने से हम राख नहीं उठेगा। हम उठना चाहिए ना, हमारा अपना आप को बचाने के लिए तो हम तो खड़ा करना पड़ेगा ना। जितना भी हाथी आओ उसको भी हम लारना पड़ेगा। क्यों ना हम ये अपरा के खिलाफ जाते जाते अभी पॉलिटिक्स में आना मजबूर है। और जिसने आन कुंटे साहब बोल के अभी रेडीमेड करके बेच रहा है, उसको भी कल हम टक्कर लगने जाएंगे। ये दूसरा तो नहीं बेच रहा है, ये आपका ही न्याहंग जो नंगबे दो सी में माय न्याहंग, दो सी में ही में माय ब्रदर। पॉलिटिक्स डज नॉट काउंट दैट न्याहंग एंड ब्रदर्स। पॉलिटिक्स काउंट द एलिजिबल कैंडिडेट ओनली। क्या आप उतरने वाला है? हाँ, हम भी उतर जाए। हम तो अगर लड़का कोता होता तो अब कब कब फाइटिंग अभी जारी रहना था। फिर भी कोशिश करता हूँ। हम लोग को सो गया बोल के डर लग के सो गया बोल रहा है ना। लेट देम स्पीक। माय टारगेट इज डियर। नॉमिनेशन पेपर इज स्टिल नॉट सबमिटेड। नॉमिनेशन पेपर अभी तक दिया नहीं गया है, समय ज्यादा है, उसी समय में भी देख लूंगा। मतलब कैंडिडेट तो उतार के ही रहेगा? जिस हालत में उठाएंगे। एनपीपी से? एनपीपी या जो भी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, हम कैंडिडेट भेजेंगे। ठीक है। और प्रेसिडेंट साहब, एक कहना है कि ये थोड़ा व्हाट्सएप में, आवर पालिन व्हाट्सएप में वायरल हो रहा था। हाँ। कि बाजार वेलफेयर कमेटी को, मतलब ये लोग इंटरिम वाला प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी है, इसका इलेक्शन कब करवाएगा? हाँ। ये पावर, मतलब इलीगल वाला ये पावर चला रहा है, उसका ऊपर आपका क्या कहना है? उसका ऊपर मैं ये कहूंगा, आईएएस को नॉमिनेट करता है, एमपी को नॉमिनेट करता है, चीफ मिनिस्टर को, एमपी को लाके स्टेट चीफ मिनिस्टर को छोड़ के उसको नया चीफ मिनिस्टर बनाता है। दिस इज ए पॉलिटिक्स। जो अभी हम होल्डिंग में है, ये हमको ये सिटिंग ऑफिस सेटिंग के लिए दिया गया है। नाउ आई एम 5 years completed। जो हमसे टक्कर लग के आने वाला होने से लड़ेगा। जब इलेक्शन कंडक्ट करो बोल के कोई हिम्मत वाला आना चाहिए ना। बंगटे बस्ती में बैठ के हमको हला करने से बंगटे पीपल कैन नॉट कास्ट मी द बाजार इलेक्शन बोर्ड। My people, my voters in the market area, they are nobody to challenge me. They are nobody to question me. Is not it? Right. My bazaar is my bazaar people. They should challenge me, na? Then I should go and ready to conduct the election. He is a teacher. He should go to teaching the students. Who is he to be question me? Is not it? ना हमारा बाजार वेलफेयर कमेटी का जितना दुकानदार लोग बोलेंगे वो कि अभी आप तक नहीं कर रहा है, आप इलेक्शन कंडक्ट करो। लेट देम टेक मेजोरिटी, आई विल कंडक्ट इलेक्शन। नथिंग इज देयर। दिस इज नॉट माय परमानेंट चेयर। ये कोई आदमी बेच सकता है, लेकिन गाली दे के, धमका के, डरा के इलेक्शन कराने बोलेगा तो हम 50 साल तक रख लेगा। अच्छा, मतलब कोई आपका मतलब ओपोजिशन कोई आता है तो ही आप ये कुर्सी को छोड़ने वाला है, नहीं तो नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। जो हला करके आएगा तो हम देख के छोड़ देगा। अगर हला नहीं करेगा तो हमारा बुढ़ा समझ मरते दम तक चेयर को रख लेगा। कौन सा बड़ा चीज है? ठीक। हम तो डरने वाला इंसान नहीं है ना, आप तो कुछ जानते हैं। ठीक। तो ये था ये BWC, बाजार वेलफेयर कमेटी पालिन का BWC। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, सुबह को तो कह रहा था, हाँ, सुबह को कह रहा था कि ये रैली जो है ना, सुबह को जिन लोगों को पूछा है, सुबह को तो कह रहा था ये रैली जो है ये केवल आफरा को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, यानी कि आफरा का अगेंस्ट में रैली। अब ये रैली जो वहां से आते आते पालिन पे बैठक हुआ, बातचीत हुआ, तो ये रैली जो बदला है, बदलने का बाद इसका मतलब रिजल्ट ये निकला है कि आप ये लोग जो है बीजेपी का खिलाफ, इस बार का पंचायत चुनाव में बीजेपी का खिलाफ कैंडिडेट उतारेगा ये लोग और बीजेपी को हराएगा। बीजेपी को जो है करादादी डिस्ट्रिक्ट में ग्रास रूट लेवल से उखाड़ के जो है ये लोग का फेंकने का ये मतलब ये पॉलिसी है इन लोगों का, क्रिश्चियन का, ताकि आफरा मतलब ताकि जो है स्टेट गवर्नमेंट जो 100 बार सोचे
या 10 बार सोचे कि आफ्रा एक्ट 1978 को अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो इनका सरकार गिर सकता है, यानी कि पेमा का सरकार भी गिर सकता है। तो इन लोगों का ये कहना है। Modi BJP am nagjiraw. नो नगरम ए नो ना Mango kaltera. तेरा में नो 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 Mango tegistren. नगरम ए Niklam tatar. Apragam na amade bangu BJP am go naktarene. नो ना Apragam mahadabra alpa, mahalo alpa. महालो अल्पा है वो वोटिंग ही हम नक्तर ने बीजेपी Apragam mahamalo BJP bud dagram. बूट नगरम ए Ol BJP bud noram independent naktre. अला ए हम लोग आज पूरा ये बीजेपी का खिलाफ में है और हम लोग अपरा का खिलाफ में है। हाँ हाँ बीजेपी हम वोट नकरा मूल रूप नकराम। ये यहाँ मर्द लोग तो सब कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं मारेगा ना, ठीक है। ये है लेटेस्ट खबर जो तो मैंने जेपीएम का कैंडिडेट, जीपीएम का कैंडिडेट, जीपीसी का कैंडिडेट अभी ये सोच में पड़ गया है। अगर आप बीजेपी का वोट, बीजेपी का मतलब टिकट लेके आता है, आप बीजेपी का टिकट लेके आता है तो ये देख रहा है जितना ये क्रिश्चियन भाई बंधु ये जितना यहाँ है ना, ये तो आपको वोट मारने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल अभी। हाँ वोट नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, बीजेपी को नहीं मारेगा। BJP को नहीं मारेगा. भाई वोट नहीं मारेगा तो हर किसी का कहना है, इन लोगों का भी कहना है बीजेपी हम लोग नहीं मारेगा, क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि बोलने से ना हमेशा वो बीजेपी गवर्नमेंट लोग ऐसे होता है, संडे होने से वो लोग मीटिंग बिताता है। फिर से हम लोग अभी सुनाई दे रहा है कि क्रिसमस का समय में फिर से वोटिंग मारने देगा, इसे सुनाई दे रहा है। असली में हम नहीं जान रहे, ऐसे सुनाई में ऐसे दे रहा है, लेकिन हम लोग नहीं मानता है। वोटिंग तो मारा जाता है विकास को लेके, आप लोग मार रहे हैं रिलीजियस को लेके। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। विकास को मारने से भी दूसरा दिन में फिक्स करने से हम लोग अच्छा लगेगा। अभी हम लोग का पेंशन चलता है, उसका पेंशन फिर से लगाता है, इसलिए हम लोग अच्छा नहीं लगा। नो ही हम न करना है। Mulu Kongres kita buat Kongres nak teri BJP am nagram हुकूब है Alma बीजेपी अलमा ए उन्होंने Mango negra बीजेपी हम नगराम negra बीजेपी हम नगरम, वो बीजेपी नगरम है मुल निंदा अला ए काना वाला Mulu kam BJP am nagram Ngun hiam nak manglo nak tri at mang nang बीजेपी हम ना बीजेपी हम ham kasar la. करेक्ट Ngun BJP na prado. उन बीजेपी हम नगराम ए थैंक यू। बीजेपी हम बहुत मरा नो ना बीजेपी हम नगरम। चलिए ये सभी ये आने लोग जो है ये काफी दूर दराज से आया हुआ है, कोई चंबंग से आया है, कोई यंगते गंगते बहुत दूर से आया हुआ है। और इन सभी का कहना है कि ये लोग जो है बीजेपी को तो वोट नहीं देने वाला है। तो जितना भी कैंडिडेट उतर रहा है बीजेपी टिकट लेके, आपका मतलब आप अभी सोच में पड़ेगा आप कि बीजेपी टिकट को लेके उतरेगा या फिर इंडिपेंडेंट में उतरेगा। चाहे आप उसका परिवार से क्यों ना हो, चाहे मतलब अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे विकास के लिए आप सोचता क्यों ना हो, लेकिन अब जो है विकास का मतलब ये मैटर ना रहा। अब ये मैटर रह गया है रिलीजियस आफ्रा एक्ट। ये अब जैसा देख पा रहे हैं यहाँ में बहुत सारा लोग अभी मिल के जो है ये लंच कर रहे हैं यहाँ में। तो ये लोग जो है कट्टरपंथी वाला मतलब क्रिश्चियन, डेडिकेट वाला क्रिश्चियन, अब ये लोग जो है बीजेपी को ग्रास रूट लेवल से उतार के करादादी डिस्ट्रिक्ट से बाहर फेंकना है। इन लोगों का ये टारगेट है। अभी क्या होगा, मतलब ये लोग कितना सच बोल रहा है ये इलेक्शन का बाद पता चलेगा, क्योंकि रिजल्ट तब मिलेगा कि बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है या फिर ये क्रिश्चियन लोगों का जीतता है। ये ऐसा होने वाला है, मतलब नौकरी वाला हो, पॉलिटिशियन हो, लीडर हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का, कोई सीबीओ का लीडर हो, ये लोग सभी का यही एक ही मतलब मांग है कि बीजेपी को उठार के फेंको। अभी जीपीएम पोस्ट, जीपीसी पोस्ट, हाँ कैंडिडेट लोग, ये जेटपीएम कैंडिडेट लोग आप सोचने लगी है। ये सोचिए कि बीजेपी का टिकट लेके उम्मीदवार बनेगा कि नहीं।